भाइयों को देख लेंगे हम। अब जैसे ही भगवान जा रहे हैं तो महाराज एक और राजकुमार बैठे हैं, एक और स्त्री बैठी हैं और एक और मल्ल बैठे हुए हैं, सामने कंस बैठा है। भगवान जैसे ही जा रहे हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े योद्धा मल्ल बैठे हैं, भगवान बहुत बड़े मल्ल दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार बैठे, उनको भगवान सुकुमार राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। कंस को भगवान अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे गए, अब चाणूर मुष्टक दोनों भगवान को पुकार रहे हैं, आओ कृष्ण हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कि युद्ध जब होता है तो थोड़ा मेल तो होना चाहिए। कहाँ आप इतने बड़े योद्धा, कहाँ हम बालक छोटे छोटे। चाणूर और मुष्टक ने कहा कि आप बालक नहीं हो, आप बहुत बड़े हो। महाराज कंस ने जितने भी दैत्यों को आपको मारने के लिए भेजा और आपने सबको मार दिया, इसलिए आप आओ और आकर के हमसे युद्ध करो। दोनों भाई गए और दोनों योद्धाओं के साथ में, मल्लों के साथ में युद्ध किया। और दोनों भाइयों ने दोनों मल्लों का युद्ध, जो मल्ल हैं योद्धा हैं, और झगड़ा करते करते, युद्ध करते करते दोनों योद्धाओं का अंत कर दिया। अब भगवान कंस के पास में पहुंच गए, केसों को खींचते हुए सिंहासन से नीचे पटक दिया। अब कंस जोर जोर से चीख रहा है। अब कंस भगवान से कहता है, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, मामा जी याद करो, आपने भी मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ा था। मेरी मैया को भी बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन तब आपको पता नहीं है कि जब हम किसी के बालों को, केसों को खींचते हैं तो कष्ट होता है कि नहीं होता। जाके पग नहीं फटी बिमाई, अब वो क्या जाने पीर पराई। जब तक अपने पैर में कांटा नहीं चुभता तब तक दर्द महसूस नहीं होता। दर्द कैसा होता है। तो आज हमारे ठाकुर जी ने बड़ी फुर्ती के साथ में उसी समय कंस का वध कर दिया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। अब जैसे कंस का वध कर दिया, कंस का वध होने के बाद में अपने नाना उग्रसेन को कारागार से बाहर निकाला, अपने माता पिता को बाहर निकाला, माता पिता के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम किया। अब नंद बाबा भगवान के सखा आए। बाबा नंद ने कहा कि लाला चल, हम लौट करके वापस जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा आप चलिए, मैं आने की कोशिश करूंगा। लौट आए। उसके बाद में भगवान कन्हैया गुरुकुल में गए हैं, सांदीपनी आश्रम में, जहाँ पर सुदामा जी से मित्रता हुई है। गुरुकुल से जब लौट करके आए तो देवकी मैया ने अपने हाथों से भगवान कन्हैया के लिए सुंदर व्यंजन बनाए, लेकर के पहुंची है कन्हैया के समक्ष। आज भोजन को देख करके भगवान कन्हैया जोर से रो पड़े हैं। देवकी मैया भोजन की थाली को छोड़ करके बसदेव जी के पास में दौड़ पड़ी। आज कहती है कि स्वामी आप चल करके देखो सही, आज हमारा लाला रोता है। आज मैंने अपने हाथों से व्यंजन बनाए। बसदेव जी ने कहा कि देवी, अपने लाला से, कन्हैया से परिचित मैं भी नहीं हूं कि वो क्या चाहता है, मुझे नहीं पता। तो आज वसुदेव जी ने ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी को भेजा है। आज जैसी उद्धव जी भगवान कन्हैया के पास में आए हैं, भगवान कन्हैया को देखा कि भगवान कन्हैया के नेत्र सजल हो रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि भैया उठो, मुझे उस ब्रज की याद आती है, यशोदा मैया की याद आती है, उन गोपियों की याद आती है। मैं उनको भूल नहीं पा रहा। मुझे लगता है जब मुझे उनकी इतनी याद आ रही है तो उनको भी मेरी याद आती होगी, इसलिए आप जाओ उनके पास में। उद्धव जी ने कहा कि आप तो ब्रह्म हो, भगवान हो, आपको याद आ रही है। भगवान ने कहा नहीं भैया, मैं भूल करके भी भुला नहीं पा रहा उनको, आप जाइए। उद्धव जी ने कहा कि मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ वेदांती, यदि मैं उस गोकुल में जाऊंगा तो मेरी वेदांती भाषा को गोकुल के गंवार ग्वारिये समझ नहीं पाएंगे।
भगवान को लगा अच्छा इनको अपने वेदांत का अपने ज्ञान का अभिमान है, अहंकार है। आज भगवान ने जैसे उद्धव जी के अंदर देखा ना, जितना ज्ञान उससे कई दूना अहंकार छुपा हुआ, उनके अंदर अहंकार है। भगवान ने कहा ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। इनके ज्ञान के ऊपर भक्ति का पुट लग जाना चाहिए। और भक्ति का पुट लगेगा कहाँ? ब्रज में जाकर के। भगवान ने कहा कि आप थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करना, समझ जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है जाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर तक ठहरूंगा नहीं, केवल 1-8 घंटे तक। भगवान मन में विचार किया ये तो आप वहां जाइए, आप गोकुल की जो गोपियां हैं, जो ग्वाल वाल हैं, उनको ये बहुत साधारण स्त्री समझ रहे हैं, साधारण गोपी जान रहे हैं। अरे जब वो गोकुल की गोपियां पर ब्रह्म को अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकती हैं, तो आप क्या चीज हो उनके सामने। आज उद्धव जी भगवान कन्हैया की जो काली जो कमरिया है, मोर पंख है, सभी को लेकर के गए हैं, रथ में बैठे हैं, ताकि जब जाएं तो सभी जान लें कि भगवान का मित्र है। आज उद्धव जैसे ही ब्रज की ओर आ रहे हैं, उधर में ब्रज में भगवान कन्हैया जिस दिन से छोड़ करके मथुरा चले गए हैं ना, सभी ग्वाल बाल जिस मार्ग से होके आए भगवान कन्हैया, उसी मार्ग पर प्रतिदिन आकर के बैठ जाते हैं और राह ताकते रहते हैं, कन्हैया आता होगा, लेकिन नहीं आते, निराश होकर के लौट जाते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया तेरा कनुआ बहुत ज्यादा निष्ठुर है, और देख तो सही परसों की कह के गए, बरसों बीत गए, आज तक लौट करके नहीं आया। प्रतिदिन जाते हैं। आज ऐसे ही सभी ग्वाल वाल सखा बैठे हैं। एक रथ को आता हुआ देखा, सभी ग्वाल वाल खड़े होकर के दौड़ पड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एक सबसे छोटा सखा सबसे पीछे बैठ गया। एक सखा कहता है चोरे लाला तू नहीं जाएगा? उसने कहा कि आने दो कन्हैया को, मैं उससे बोलूंगा नहीं। जब तक कन्हैया मुझसे क्षमा नहीं मांग लेगा, मैं तब तक उससे बात तक नहीं करूंगा। लेकिन अन्य सखाओं से पहले ही रथ के पास में पहुंच गया। कन्हैया से मिलना कौन नहीं चाहेगा। जैसे ही पहुंचा है, रथ में दूसरे व्यक्ति को देखा, निराश हो गए, एकदम से उदास हो गए। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव जी पूछ रहे हैं कि मुझे यशोदा मैया का महल बताइए, मुझे यशोदा मैया के पास जाना है। सखाओं ने कहा कि आप कौन हो? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा तो आपको यशोदा मैया के पास जाना है। एक सखा कहता है बाहरे कन्हैया, वर्षों बाद याद भी आई तो स्वयं चल करके नहीं आया, मित्र को भेज दिया। अब सखा कह रहे हैं कि देखो ये नीचे देखो, देखा पानी। उद्धव जी ने कहा कि ये पानी है। सखाओं ने कहा कि उद्धव जी ये पानी नहीं है, ये उन किशोरी राधा रानी की, अन्य गोपियों के, यशोदा मैया के आंखों से निकले हुए आंसुओं की धारा है। ये कोई नाला नहीं है, नाली नहीं है, ये आंखों से निकले हुए आंसुओं की धारा है। जहां इस पानी का अंत हो जाए वही यशोदा मैया का महल है। आज उद्धव जी ने जैसे ही वो आंसू देख करके उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। बोले जहां इन आंसुओं का अंत हो जाए वही यशोदा मैया का महल है। आज उद्धव जी गए यशोदा मैया के पास में। यशोदा मैया की कन्हैया की याद में रो रो करके श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, आंखों की ज्योति चली गई। आज वो यशोदा मैया पलना के पास बैठी लाला को सुला रही है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उद्धव जी जैसे ही आए, आकर के कहा मैया जय श्री कृष्ण, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। मैया ने कहा भैया कौन हो, इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो, धीरे धीरे बोलो। आपको पता नहीं मैंने लाला को सुबह से ये कभी बहू मांगता है, कभी चोरी करता है, कभी माखन की मटकियों को तोड़ता है, कभी चंद्रमा को मांगता है,
मैंने इसको सुला दिया है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। आज उद्धव जी ने देखा तो देख करके उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि जिस पर ब्रह्म भगवान कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, आज उसी कन्हैया को मैया लोरी गा करके, कहानी सुना करके पलना में सुला रही है। आज एकदम से मैया को अपनी देह का आवाज हुआ तो एकदम से रो पड़ी है। आज 85 चौक का नंद भवन बिल्कुल खाली पड़ा है, सूना पड़ा है, शोभा नहीं दे रहा है भगवान के बिना। जैसे किसी का पुत्र या बेटा या बेटी घर से बाहर चला जाए तो घर अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, अकेले अकेले रहना। ऐसे यशोदा मैया कहती है, कहाँ इस महल में नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। कोने कोने से जैसी कृष्ण की आवाज ध्वनि होती थी, आज एकदम से सन्नाटा छाया है। रात्रि हो गई, उद्धव जी की बातें हो रही यशोदा मैया से। सुबह हुआ, उद्धव जी कहते हैं कि मैया मुझे उन गोपियों के, किशोरी राधा रानी के दर्शन करने हैं। आज राधा रानी बैठी हैं, जितनी भी गोपी हैं वो राधा रानी को घेर करके बैठी हैं। उद्धव जी आए और खड़े होकर के उन सभी की बातें श्रवण कर रहे हैं। एक गोपी कहती, किशोरी जी आज मैं यमुना जी से स्वप्न में जल भरने के लिए गई, मटकी मेरे सिर पे रखी, मेरे पीछे पीछे कन्हैया आ रहा था और मैंने घर आकर के मटकी उतार करके रखी, पीछे मुड़ करके देखा कोई नहीं था। आज एक गोपी पूछती, किशोरी जी आपको स्वप्न नहीं आता? किशोरी जी ने कहा कि जिस दिन से भगवान कन्हैया में छोड़ करके गए हैं, हमारी तो नींद भी उन्हीं के साथ चली गई है, हमें नींद ही नहीं आती है। अब जिसे नींद नहीं आती उसे स्वप्न कहां से आ जाएगा। आज उद्धव जी आए, कहते हैं कि देखो वो कन्हैया, वो तो पर ब्रह्म है, भगवान है, आप उसकी पर ब्रह्म भगवान मान करके सेवा कीजिए। ब्रह्म का कोई हाथ नहीं होता, निर्गुण है, वो निराकार है, पैर नहीं होता। गोपियों ने कहा अच्छा पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, यदि उसके पैर नहीं थे तो गायों को चराने के लिए कैसे जाता था, माखन कैसे खाता था, शरारत कैसे करता था। हे उदो, आपकी बात मान लेते, लेकिन मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हमारे मन कोई 10, 20, 50 नहीं है, एक मन था और वो मन भी भगवान कन्हैया के साथ चला गया। आज उद्धव जी ने गोपियों के महाराज प्रेम भरी वाणी सुनी, वचन सुने। कहा 1-8 घंटे की बोल करके आए, 7 महीने हो गए, जाने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। प्रेम की सरोवर में ओत प्रोत हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। 7 महीने बाद उद्धव जी लौट करके वापिस आए हैं। आज भगवान कन्हैया के पास आए और आकर के कहते हैं, कन्हैया आपके जैसा निष्ठुर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आज भगवान को बहुत हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं कि चलो आपके ज्ञान पर भक्ति का पुट तो लग गया। क्योंकि महाराज जिस व्यक्ति को ज्ञान है और भक्ति नहीं है, वो ज्ञान लंगड़ा है और भक्ति है ज्ञान नहीं है। तो दोनों को महाराज मेल होना चाहिए, दोनों होंगे तो ही सार्थक है। उद्धव जी की तरह महाराज अभिमानी हो भी हो और ज्ञानी भी हो, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए ज्ञान के ऊपर भक्ति का पुट लग जाए तो ज्ञान सार्थक हो जाता है। आज भगवान कन्हैया ने अपने ही पास में गोपियों को, किशोरी राधा रानी को प्रकट करके और उद्धव जी को दर्शन करा दिया। भगवान ने कहा कि उद्धव जी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। आज जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। अब उसके बाद में हमारे ठाकुर जी कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटी हैं। दोनों ने जाकर के शिकायत कर दी तो महाराज जरासंध अक्षौहिणी सेना लेकर के आया और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी।
एक बार की, 2 बार की, 3 बार की, 16वीं बार की। जब 17वीं बार आया है तो कालवन नाम के दैत्य को लेकर के आया। भगवान दौड़ते गए, भागते गए, धौलपुर जाके पहुंचे और उस धौलपुर गुफा में विश्राम कर रहे थे मुचकुंद महाराज। अपनी जो चादर थी वो उठा करके मुचकुंद महाराज जी के ऊपर डाल दी। कालवन आया, पीतांबर डाल दी। कालवन आया, कहता है अच्छा कृष्ण यहाँ आकर के सो रहे हो। मुचकुंद महाराज जी में लात दी। अब जैसे ही उनकी आंखें खुली और दृष्टि पड़ते ही कालवन जल करके भस्म हो गया। अब जरासंध ने जब 18वीं बार महाराज अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए आ रहा है तो इसने 11,000 विप्रों को, ब्राह्मणों को पूजा पर बिठा दिया और सभी से कह दिया यदि अब की बार मैं भगवान से हार गया तो आप सभी को सूली पर चढ़ा दूंगा, और यदि भगवान से जीत करके आया तो आप सभी को इतना धन दूंगा कि कभी भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज सभी विप्रदेव भगवान से ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, भगवान अब की बार आप हार जाना। जरासंध अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए गया। भगवान रणभूमि को छोड़ करके भाग गए, पलायन कर दिया। विचार किया वैसे भी संसार वाले कहते हैं चीर चोर माखन चोर, एक और नाम पड़ जाएगा रण छोड़, तो कौन सी बुरी बात है। पलायन कर गए, समुद्र के जो पर्वत है उस पर जाकर के चढ़ गए और पर्वत के चारों ओर जरासंध ने आग लगा दी, अग्नि लगा दी है। भगवान किनारे जाकर समुद्र में जाके कूद गए, किनारे आए, विश्वकर्मा को याद किया, बहुत सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। अब जितने भी यदुवंशी थे वो सभी द्वारका में भगवान ने ऐसी लीला की, सभी वहीं पहुंच गए। अब क्या हुआ, बलदाऊ भैया का विवाह हो गया रेवत की पुत्री रेवती जी के साथ में। हमारे भगवान कन्हैया का विवाह नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने अपने साले शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। लेकिन जैसे ये बात रुक्मणी मैया को पता चली, मैया बहुत दुखी बैठी है। भाभी आई, भाभी से वार्तालाप हुई। भाभी कहती है आप जिससे स्नेह प्रेम भाव रखती हो उसके लिए पत्र लिख करके भेज दो। तो एक विप्रदेव के द्वारा वो पत्र लिखा और द्वारकाधीश तक गया है। भगवान ने देखा पढ़ा, उसमें लिखा है कि देखो प्रभु, यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं अपने भैया के साले शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं मरने को राजी हूं लेकिन विवाह करने को राजी नहीं हूं। अब जैसे ही पत्र भगवान ने पढ़ा, भगवान रथ लेकर के कात्यायनी माँ के मंदिर के पास में आए हैं। उस पत्र में लिखा था कि हमारे खानदान की रीति है कि जब विवाह होता है तो विवाह होने से पहले बेटी कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए जाती है, सो आप वहीं पर आ जाना। इधर में जैसी मैया रुक्मणी कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रही हैं और चारों ओर से बहुत सेना खड़ी है रखवाली के लिए कि कहीं से वो कृष्ण आ जाए और कहीं रुक्मणी मैया को लेके ना चला जाए, रक्षा के लिए खड़ी है। भगवान कन्हैया पहले से आगे, मैया गई, पूजा की और सभी सैनिक भगवान कन्हैया के सौंदर्य को निहार रहे हैं। मुकुट देखो कितना प्यारा है, मुस्कान देखो कितनी प्यारी है। और भगवान कन्हैया इतनी देर में रुक्मणी मैया को रथ में बिठा करके ले गए और सैनिकों को पता चला तो हल्ला हो गया कि ले गयो ले गयो ले गयो। अब शिशुपाल को और रुक्मी को पता चला, रुक्मी आया है, भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा। भगवान कन्हैया रुक्मी को मारने के लिए हुए, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु जैसा भी है मेरा भाई, इसको छोड़ दीजिए। बांध करके रथ के पीछे डाल दिया। अब क्या हुआ, बलदाऊ भैया आए, उन्होंने रुक्मी को छुड़ाया। भीष्मक राजा आए हैं, उन्होंने अपनी पुत्री को साक्षात लक्ष्मी का अवतार जान करके और भगवान द्वारकाधीश के साथ में अपने हाथों से कन्यादान किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अरे बीच में से रास्ता बना दो, आपके समक्ष प्यारी सी झांकी के दर्शन करेंगे। रुक्मणी और कन्हैया की झांकी के बीच में से जगह बना दो।
ताली बजाते हो सभी, ताली बजाते हो। बोले गोविंद भगवान की। आइए, जो कन्यादान के लिए मैया लर अंगूठी सोने की लाई हो, 5 मिनट में जल्दी जल्दी पूजन कर लेंगे। हाँ ठीक है। वो कहाँ है, कुर्सी कहाँ है? पंडित जी इनको ब्याह तो करवाओ। माला कहाँ है? माला 2 कुर्सियां लाओ। कुर्सी दोनों सामने कर दो। आज के जजमान जी आ जाएं। आज के जजमान कौन है? हाँ, माला दे दो दोनों के हाथ में पहले पंडित जी। एक और कहाँ है बड़ी सी माला? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों को दे दो। डलवाओ माला, डलवाओ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रुक्मणी मैया डाल दो माला आराम से। जय हो। हाँ, कन्हैया बाहर हो, जल्दी है लेके बात जा तो ना। डाल दो कन्हैया जी, उत्तम। ठीक, बैठ जाओ। और देखिए, पूजन करेंगे तो माथे पर चंदन नहीं लगाएंगे, ठीक है? मैया पूजन कन्यादान करेंगी तो पैरों से, ठीक है? पैर पूजे जाते हैं, माता नहीं। हाँ, पैरों से कर लेंगे बस। आइए, कन्यादान के लिए जल्दी जल्दी करेंगे। हाथ से कर लेंगे, हाथ से पूजन कर लेंगे, ठीक है? हाथों पर। और देखिए, कल का दिन समापन दिवस है, विश्राम दिवस है।
कल का दिन समापन दिवस है, लास्टवा दिवस है। कल सुदामा चरित्र होगा, ब्यास जी का पूजन होगा, श्रीमद् भागवत जी का पूजन होगा, तो अधिक से अधिक संख्या में। और परसों का प्रतिभोजन होगा, भगवान का प्रसाद होगा वितरण। ठीक है, हाँ कल बताया जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, पूजन आराम से जल्दी जल्दी करो। ऐसे नहीं मैया, आराम आराम से करो, धीरे धीरे। देखो एक मैया तो 4 पहिया की गाड़ी लेके आई है, देखो दिखाइयो मैया, जरा ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर। दिख गई? अच्छा मेला में, अच्छा जय, बहुत बढ़िया। आराम आराम से करो, ठीक है? भीड़ ना लगा। अरे सभी खड़ी क्यों हो रही? सभी बैठ जाओ, आप सभी बैठो, आराम आराम से आओ, एक एक करके, दो दो करके आओ, पूजन करो, बाकी सभी बैठती रहो, ठीक है? बैठ जाइए सभी। हाँ, जो पूजन कर रही हैं वो बैठती जाओ अपने अपने घर पर, ठीक है? हाँ, पूजन करती जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठती जाओ मैया। अभी फोटो वगैरह अभी नहीं ले, थोड़ी देर में ले लियो, ठीक है? हाँ, और मैया हाँ अपने अपने मोबाइल पर देख लीजो, ये जो लाइव चल रही है ब्यास जी के नाम से, यूट्यूब चैनल है प्रतिज्ञा राधे के नाम से, ठीक है? ये कार्यक्रम आपका लाइव चल रहा है, तो अपने अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है? ब्यास जी के नाम से, प्रतिज्ञा राधे जी के नाम से। हल हृदय हल। आइए, जब तक प्यारा सा भजन और पूजन चल रहा है। हल हृदय। सेनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। ओ
और देखिए जो फूल फेंकने वाले हैं ऐसे नहीं फेंके कि उनकी आंखों में लड़ जाए। समझ रहे? फूल फेंकने ऐसे ऊपर फेंको, उनकी तरफ नहीं। और जो बच्चियां बहनाएं खड़ी हैं सब हट जाओ, सब हटो बीच में से, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। आइए सब बैठ जाओ, एक दो भजन और हो जाए उसके बाद में आरती होगी, ठीक है? हाँ बैठ जाओ, पहले सभी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ सब। बेताली कुर्सी को उठा दो।